ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बलिया की, जहां जनपद के ऐतिहासिक ददरी मेले के मीना बाजार और कार पार्किंग के लिए जमीन के अधिग्रहण पर किसानों को ऐतराज हो रहा है। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां रिश्वत लेते सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को किया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे गोरखपुर की, जहां कस्बा संग्रामपुर उनवल टेकवार चौराहे पर एसबीआई बैंक के सामने मोतियाबिंद के मरीजों के लिए निःशुल्क जांच व दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया जनपद के ऐतिहासिक ददरी मेले के मीना बाजार और कार पार्किंग के लिए जमीन के अधिग्रहण पर किसान को ऐतराज है। किसान का आरोप है कि जो जमीन कभी अधिग्रहण नहीं हुई, उस पर भी जिला प्रशासन ने अधिग्रहण करने के लिए दबाव बनाया है। सब्जी की लहरा रही फसल के नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा पता नहीं। पहले से सूचना होती तो नहीं लगाई जाती फसल। जिला प्रशासन से नहीं दी गई कोई भी सूचना। सदर एसडीएम आत्रे मिश्रा ने किसान को नहीं दी संतोषजनक जवाब। खाली जमीन का 52 रुपए प्रति डिसमिल नगर परिषद देती है मुआवजा। किसानों को हजारों रुपए का नुकसान होगा और आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपूत नेवरी का है। मनीष कुमार सिंह, घर कहाँ है? राजपूत नेवरी, थाना कोतवाली। थाना कोतवाली। यहाँ अभी आप लोग एसडीएम से सर से बात कर रहे थे, क्या मामला था? हम लोग की ज़मीन ये 1 तो 4 नंबर 1 तो 5 नंबर अराजी नंबर मेला क्षेत्र में अधिग्रहण नहीं है। ये इन एसडीएम साहब द्वारा कह रहा है इसमें पार्किंग चलेगा। हमने खेती कर लिया है, तो हम कह खेती कर लिया, आपको पहले बतलाना चाहिए इसमें पार्किंग हम खोलेंगे, तो मैंने पहले नोटिफिकेशन कर देना चाहिए। 3 महीने कम से कम पहले नोटिफिकेशन करना चाहिए, तो नहीं करना हम अधिग्रहण करेंगे। तो हम कह भाई खेती हुआ उसका क्या होगा, तो कह रहे हैं वो नगर पालिका समझेगी, नगर पालिका जो देती है आपको देगी। वो यहाँ जो अधिग्रहित होती हैं ज़मीनें, उनका रेट क्या है? 52 रुपया जिसमें मतलब मिलता है, जिसमें फसल न उगाई गई। हाँ, जितने फसल ना हुई, जिसमें फसल आप लगा चुके हैं, इसका रेट क्या है? कोई बता रहा है? नहीं, इसका तो कोई नहीं बतला रहा है। ये मनमानी है। मनमानी है। हाँ, सबसे पहले कि कम से कम 3 महीना पहले किसान को नोटिफिकेशन करना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था कि अमुक ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। हाँ हाँ। उस स्थिति में आप लोग यहाँ फसल नहीं लगाते। हाँ, अब आप लोग फसल लगा दिए हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब फसल के बाबत? फसल के बात कर रहे हैं, वो नगर पालिका समझेगी आपको क्या देगी क्या लेगी, हमसे नहीं मतलब, वो नगर पालिका देती है। पहले से कोई रेट तय नहीं है? नहीं, पहले तो कोई रेट तय नहीं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे तो गोभी वोभी बोए हैं, हम लोग इधर सब्जी बोया गया है, इधर प्लाट में भिंडी नेनुआ मॉडल का रेट मार्केट में हो, हमको उचित मुआवजा मिल जाए। इसके पहले कभी यह जमीन अधिग्रहित हुई या नहीं? नहीं, 1 तो 4 नंबर 5 नंबर नहीं अधिग्रहण थी, 1 तो 6 नंबर 1 तो 7 नंबर अधिग्रहित है, तो नीचे पड़ता है हम लोग का। वो हम खेती नहीं किए हैं। वो फ्रेश है? हाँ, वो खेती नहीं किए हैं, इसमें हम खेती करते हैं, ये अधिग्रहण नहीं होता है। धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा रेलवे ट्रैक शेड में सीबीआई छापेमारी का मामला। रिश्वत लेते सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ट्रैक जांच मशीन को भी सीबीआई टीम द्वारा जब्त किया गया है। सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग के नाम पर ठेकेदार से ले रहे थे रिश्वत। अपने साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ अरुण कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर ले गई लखनऊ। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। गोरखपुर श्री साई नेत्रालय 10 नंबर बोरिंग गोरखपुर के चिकित्सकों द्वारा नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल टेकवार चौराहे एसबीआई बैंक के सामने निःशुल्क जांच व दवा वितरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर एपी त्रिपाठी ने मोतियाबिंद के मरीजों को बताया कि अस्पताल पर आकर आप निःशुल्क ऑपरेशन व निःशुल्क दवा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने मरीजों को अलग अलग मौसम के लिए आंखों के प्रति सावधानी व आंखों को स्वस्थ रखने के लिए उनके देखभाल के लिए भी मरीजों को जागरूक किया। वहीं इस कैंप में लगभग सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपना नेत्र जांच कराकर अपना इलाज कराया। कैंप में श्री साई नेत्रालय के चिकित्सक अरुण यादव, विशिष्ट सहयोगी गिरिजेश मणि त्रिपाठी उपस्थित होकर शिविर में आए हुए लोगों का नेत्र परीक्षण कर उनके समस्या का निस्तारण किया। इस कैंप के मुख्य आयोजक पत्रकार संदीप तिवारी, कृष्ण मोहन सैनी व मनोज जैकी, राजन तिवारी रहे।
इस दौरान पत्रकार उमेश दुबे, संतोष कुमार त्रिपाठी, गजेंद्र राम त्रिपाठी, सत्येंद्र त्रिपाठी, अशोक यादव, विनय तिवारी, आशुतोष उनवल, चौकी से सिपाही सचिन, शांतनु तिवारी, डायल 112 से कृष्णा यादव, संतोष तिवारी के साथ अन्य सम्मानित जन उपस्थित रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना मदनपुर में वैष्णा राजपूत को सौंपा गया एक दिन का थाना अध्यक्ष पद। उत्तर प्रदेश के कोने से मध्य प्रदेश बॉर्डर से मिल रही बड़ी खबर। बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के तहत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति फेज 5 अभियान। बीए तृतीय वर्ष की छात्रा व सेवा संस्थान बुंदेलखंड जन शिक्षक वैष्णा राजपूत एक दिन की थाना प्रभारी बनी। वैष्णा ने थाना प्रभारी के रूप में थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना एवं पुलिस के द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की व्यवस्था की। वैष्णा को धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा एवं यातायात वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए देखा तो राहगीरों सहित इलाके के लोग चौंके। फरियादियों की सुनवाई के दौरान 2 शिकायतों को मौके पर जाकर समस्या का समाधान किया। मड़ावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश अनुसार मिशन शक्ति के विशेष अभियान फेज 5 के तहत आज पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा पुलिस लाइन में जनपद के विभिन्न स्कूलों के छात्राओं को बालिका महिला सुरक्षा सशक्तिकरण, कानूनी प्रावधानों, हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा छात्राओं को पुलिस के विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। यातायात संबंधी नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व सीट बेल्ट लगाने की हिदायत भी दी गई। इसी क्रम में छात्राओं से संवाद कर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समुचित प्रत्युत्तर देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी चुनार सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। पुलिस लाइन में एक बाल दिवस कल है, उसके उपलक्ष्य में आज एक पुलिस लाइन में एक जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों की बच्चियाँ यहाँ पर आईं और पुलिस डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहे शस्त्रों के बारे में और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हों, चाहे वो अन्य एंटी राइट इक्विपमेंट्स हों, उनके बारे में उनको परिचित कराया गया और उनके तमाम सवाल जो उनके दिमाग में थे उनका जवाब दिया गया सभी अधिकारियों द्वारा और एक तरीके से अवेयरनेस उनके अंदर दी गई जिसके तहत उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और ट्रैफिक के भी नियमों का इसी बहाने चूँकि यातायात माह चल रहा है उसका भी उनको और जागरूकता की गई और उनसे अपेक्षा की गई कि वो इस जागरूकता को और आगे फैलाएंगे। तो इस तरह से बड़ा कार्यक्रम आज है जनपद मिर्जापुर में पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। आज यानी 13 नवंबर को बामुताबिक 10 जमादी अव्वल 1446 हिजरी को खानकाहे करीमिया आस्ताने अशरफिया सलून में रूहानी 347वां उर्स बड़ी शानो शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज पीर परौथन शहीदों की मज़ार पर हज़रत शाह मोहम्मद खालिद अता मियां साहब और हज़रत शाह मोहम्मद अशरफ अता मियां साहब इमाम सलून की सरपरस्ती में चादर पेश की गई और उसके बाद हज़रत शाह मोहम्मद वहीद अता मियां साहब की मज़ार से होते हुए जिंदा वली हिंद सिराजुल औलिया आलिमे जलील मुहद्दिसे कबीर हज़रत शाह मोहम्मद शब्बीर अता मियां साहब सलून की मज़ार पर अकीदत व मोहब्बत के साथ चादर पेश की गई। आज चादर की रस्म हज़रत शाह मोहम्मद खालिद अता मियां साहब और हज़रत शाह मोहम्मद अशरफ अता मियां साहब इमाम सलून की सरपरस्ती में की गई। हज़रत शाह मोहम्मद अशरफ अता मियां साहब इमाम सलून ने वतने अजीज़ हिंदुस्तान के लिए अमन और सुकून की दुआएं की और यहाँ पर रहने वाले हर कौम को शाना बशाना चलने की दुआएं की। क्या परिचय है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाह मोहम्मद खालिद वल शाह मोहम्मद शब्बीर खानकाह करीमिया आसन अशरफिया। आज किस चीज़ का आयोजन किया गया है? आज
चादर पोशी की गई। हज़रत शाह मोहम्मद शब्बीर अता के साहबजादे हज़रत शाह मोहम्मद अशरफ अता, मैं शाह मोहम्मद खालिद अता, जो हमारे पहले बुज़ुर्ग आकर यहाँ पर बैठे थे और इस्लाम की तबलीग करी थी, भाईचारा फैलाया था, इस सलोन में अमन शांति के लिए दुआ मांगी थी कि ये जो हमारा शहर ये अमन शांति वाला बने, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता है वो उसी तरह ही तरक्की करे। और उनकी दुआ है। ये जो आप शहीदों के मज़ार देख रहे हैं, ये हमसे बुज़ुर्ग पहले आए थे, तो हमारे जो ख़ानदान के लोग आते हैं सबसे पहले बुज़ुर्ग वो यहीं पे हाज़िरी दिए थे। ये दरगाह पीर परौठन कहलाती है और 3-3.5 साल से हमारे जो खानकाह करीमिया है वो खानकाह करीमिया और ये दरगाह पीर परौठन उससे पहले की है। इस चादर का मेन उद्देश्य क्या है? चादर एक एहतरामन, एक अदब के लिहाज रखते हुए चादर पेश किया थी। बुजुर्गान दीन पे जो है हम उन पर जो है चादर पेश करते हैं, उनसे दुआ कराते हैं कि अल्लाह के हुजूर में दुआ करें और हमारे हक़ में जायज़ दवा हमारी कबूल फरमाए। ये हम उनके चादर चढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। लगभग कितनी भीड़ देखने को मिली? लोग यहाँ पे आते हैं? ये 3 से 347वां उर्स हो रहा है और रोज़ जो हमारा उर्स चल रहा है उसमें 10,000 का मजमा लमसम आ चुका है और मेहमान बहुत से जा भी चुके हैं। पहले दिन रोशनी थी, दूसरे दिन कल गागर थी, आज जो है ये उर्स मियाँ साहब का है और चादर पेश हो रही है। शाम को हमारी महफिल ख़त्म हो जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में पुलिस की अभद्रता के खिलाफ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे दर्जनों कांग्रेसी नेता। किसानों के खाद बीज समेत अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता पहुंचे थे कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने। कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद होने से परिसर में लगी वाहनों की कतार। कांग्रेसियों का धरना और प्रदर्शन खत्म कराने को पहुंचे एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर प्रसाद, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट समेत सीओ सिटी प्रशांत सिंह। बता दें, आधे घंटे की मान मनोबल के बावजूद कांग्रेसी प्रदर्शन पर अड़े रहे। पुलिस कर्मियों की अभद्रता के खिलाफ सड़क पर अनशन कर रहे जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता अड़े रहे। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा रहा। मौके पर पहुंचने नगर कोतवाल नारद मुनि ने कांग्रेसियों से बहस करते समय गुस्से में अपनी ही वर्दी फाड़ी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।